जो हमारे नौजवान इस विषय में अनभिज्ञ हैं और कमेंट्स को पढ़ करके सोचते हैं कि ये सही तो नहीं कह रहा है, मैं उनके ब्रेन को वाश करता हूं। बोला हम तो राजनीति पे नहीं बोलते हैं, तो पाखंडी हो आप। कहते हैं संत जब एक ग्लास भी किसी का पानी पीता है तो वो गंगा को उनके द्वार पर लाने का उद्यम करता है। जब तुम राजनीति पर बोलोगे तो कहेंगे आप बाबा जी आप राजनीति पर बोलते, और न बोलोगे तो कहेंगे काल्पनिक किताबों में राम कृष्ण जो कोई देखा ही नहीं, तुम लोग उसी का कथा करोगे, केवल वही बोलते रहोगे। ये कैसे लोग हैं? चौरंगी लाल दो मुखिया। अगर एक ही राष्ट्र है, ये एक जगह बहुत पानी गिर जाए और बाढ़ आ जाए, दक्षिण भारत में बाढ़ आ जाए और उत्तर भारत में सूखा पड़ जाए और प्रधानमंत्री को दौरा करना हो, मान लो राजा को, तो कहीं तो पहले जाएगा। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री दो भाग में बंट जाएंगे और एक भाग इधर चला जाएगा और एक भाग 10 बजे दोनों एक साथ निकल जाएंगे। तो जब वो पहले अगर बाढ़ का दौरा करने चले जाएं तो जो दो मुखिया लोग होते हैं, बहुमुखिया लोग, जिनके अनंत मुख होते हैं, जो अब साधारण भाषा में उन्हें दो गला कहते हैं, जो दो गल करते हैं, दो प्रकार की बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक तरफ की जनता सूखे में मर रही है, पानी नसीब नहीं हो रही है, और प्रधानमंत्री पानी ही पानी का दौरा कर रहा है। और अगर वो पहले सूखे का दौरा करने चले जाएं तो क्या लिखेंगे? एक तरफ की जनता पानी में डूब के मर रही है और प्रधानमंत्री पानी के डर से सूखे का दौरा कर रहा है। बताओ ऐसे लोगों को तुम क्या जवाब दो? ऐसे लोगों को तुम क्या उत्तर दो? मैं उत्तर इसलिए देता हूं कि जो हमारे नौजवान इस विषय में अनभिज्ञ हैं और कमेंट्स को पढ़ करके सोचते हैं कि ये सही तो नहीं कह रहा है, मैं उनके ब्रेन को वाश करता हूं। धर्म का काम है मनुष्यता को मुस्कुराहट सिखाना। आज नहीं, सतयुग से ऋषि राजतंत्र जो उस समय की राजनीति थी उसको गवर्न करते आ रहे हैं, उसको बताते आ रहे हैं, हे राजन धर्म की सत्ता स्थापित करो, हे राजन तुम्हारे इस क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, धर्म का अवलंबन करो, दंड हमारे पास है, इस धर्म दंड के अनुसार तुम चलो। ये कोई आज हो रहा है? मतलब घोर कलयुग, अब बाबा लोग भी राजनीति पर बोल रहे हैं। ये राजनीति का अर्थ है वो नीति जिससे मनुष्यों को राजा की तरह जीने का अधिकार मिले। राजनीति, हर मनुष्य राजा की तरह जीने के योग्य हो जाए, वह नीति ही राजनीति है। और वह नीति तो कोई धर्मज्ञ संत ही सिखा सकता है। इसलिए संत को राजनीति पर बोलना ही चाहिए। कौन कहता है नहीं बोलना चाहिए? बोला हम तो राजनीति पे नहीं बोलते हैं, तो पाखंडी हो आप, धूर्त हो आप। आत्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्यता के लक्ष्य को, मनुष्यता के आनंद के लक्ष्य को लेकर के इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। नगर नगर डगर डगर दक्षिणाएं ले रहे हो, लोगों से ले रहे हो, उनके दिए हुए खा रहे हो, और उनके आनंद प्रेम और शांति के विषय में तुम्हारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, करने के लिए भी कुछ नहीं है। कहते हैं संत जब एक ग्लास भी किसी का पानी पीता है तो वो गंगा को उनके द्वार पर लाने का उद्यम करता है कि एक गिलास पानी पिया हूं तो गंगा इनके द्वार पर ले आऊं। वही संत है। ले इतना और दे पता नहीं कितना। तो संत को हर विषय में बोलना है, सज्जन को हर विषय में बोलना है। हमारे देश में हम लोगों को भड़काया गया, अरे आप तो सज्जन हैं, आपको ये सबसे क्या मतलब है, अरे आप तो सज्जन हैं, आपको ये सबसे क्या मतलब है। ये करते करते कश्मीर गया, केरल गया, बंगाल जा रहा था, और पता नहीं क्या क्या तुम्हारे हिस्से से चला गया। तुम्हारे देश के 25 टुकड़े हो गए, विगत 150 वर्षों में 6 टुकड़े हो गए। अपने ही देश में छोटे 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 इतने टुकड़े हो गए हैं कि तुमको पता नहीं। और तुम कहते हो कि संत को और सज्जन को इस विषय में बोलना नहीं चाहिए। तो क्या हाथ में सिर्फ माला लेकर के राम राम करोगे? अगर हनुमान जी भी भगवान श्री राम के पास खड़े होके कहते कि क्या प्रभु आप तो गृहस्थी आदमी हैं, पत्नी चोरी हो गई, हमको झंझट में फंसा रहे हो, हम तो चुपचाप बैठेंगे बरगद के पेड़ के नीचे और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपने हनुमान जी को ऐसा करते हुए देखा?